करप्शन की क्रिकेट टीम बनाते हैं, कप्तान नवाज शरीफ, वाइस कैप्टन कौन होगा? मौलाना साहब खुदा के वास्ते मौलाना को उठाए अपने नाम के सामने। इस जरदारी बेचारा वापस आया पाकिस्तान, उसको नेट प्रैक्टिस करने दो जरदारी को। कप्तान के एक बार फिर मुखालफीन पर खतरनाक बाउंसर्स, वजीर आजम और मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्जी संगबारी जारी। नवाज शरीफ को करप्ट टीम का कप्तान और मौलाना को वाइस कप्तान करार दे दिया। जरदारी तीसरे और शहबाज शरीफ चौथे खिलाड़ी होंगे। चौधरी निसार, अगर नवाज शरीफ ने आपकी बात मान ली, वो ऐसे ही है कि वो मीनारे पाकिस्तान से नीचे छलांग मार दे। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की तकर्री पर चौधरी निसार की बात मान ली तो ऐसा है जैसे मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाना। इमरान खान का सवाबी में जलसे से खिताब। राहदारी मंसूबे पर इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। सी पैक पर चीन से नहीं वफाकी हुकूमत से मसला है। 2016 तक भी किसी को मुआहिदों का इल्म नहीं। नवाज शरीफ अपनी जबान पर कायम नहीं रहते। मुआहिदों पर तमाम वज़राए आला को आगाह किया जाए। इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है। और दूसरी बात आप करते हैं कि जंग तहजीबों की है और ये मगरबी तहजीब का एजेंट है। मौलाना का भी कप्तान पर जवाबी वार, कहा कुछ लोगों ने पीटीआई से सुलह कराने की कोशिश की, नाकामी पर इमरान खान का यहूदी एजेंट होना तस्लीम किया। कहने लगे हमने इसीलिए उनको इन सूबे पर मुसल्लत किया है कि पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं और मजहब की इस गहरी जड़ों को उखेड़ना, इससे ज्यादा मौजूद लोग हमारे पास और नहीं। सरबराह जेयूआई ने इमरान खान को तजादात का मजमुआ करार दे दिया। कहा सुबह को कुछ कहते हैं, शाम में कुछ। जलसे में कप्तान के मुतजाद बयानात पर खुलकर बोले। बयान दिया कि हम असेंबलियों से मायूस हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फिर बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से मायूस हैं, असेंबली में जा रहे हैं। लीगी रहनुमाओं के निसार के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान नून लीग में तफरीक डालने की कोशिश न करें। नैब के चेयरमैन की तब्दीली का फैसला सिर्फ पार्लियामेंट में होगा। तलाल चौधरी का जवाब। सियासी बिसात पर मुफाहमत के बादशाह की जोड़ तोड़ शुरू। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, ग्रैंड अलायंस की तश्कील, अपोजिशन जमातों से राब्ते बढ़ाने और मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तिफाक। चौधरी शुजात कहते हैं अपोजिशन जमातें एक नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो जाएं। से कोई हमें डिनाइल नहीं है कि अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात ज़रूर हैं। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ और कैसे हुआ और किस मौके पे हुआ, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर से पूछने वाली बात। साबिक सदर ने अनवर मजीद को दोस्त तस्लीम कर लिया। उनके खिलाफ एक्शन से मुतालिक वजारत दाखिला से पूछा जाए। पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका और लंदन के डॉक्टर से इजाजत लेकर वतन वापस आया हूँ। आसिफ अली जरदारी का जवाब। आप जब आए हैं तो आपको दुबई के डॉक्टरों ने इजाजत दी या पिंडी के डॉक्टरों ने इजाजत दी वतन वापस आने के लिए? बेटा मेरा इलाज जो है वो लंदन में और अमेरिका में होता है। फॉलो अप दुबई में भी होता रहता है, तो मुझे इजाज़त वहाँ से मिलती है। उनकी फिटनेस रिपोर्ट होती है अमेरिकन डॉक्टर्स की और इंग्लिश डॉक्टर्स की। अस्पताल में डॉक्टर आसिम से भी मुलाकात, उन्हें तनहा न छोड़ने की यकीन दहानी। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर भी हाजिरी। ओमनी ग्रुप के हेड ख्वाजा सलमान यूनुस को दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद और ख्वाजा सलमान यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 27 दिसंबर आएगा और बखैर आफियत गुजर जाएगा। चाहते हैं कि जरदारी पाकिस्तान में रहकर सियासत करें और अपने साहबजादे की तरबियत भी करें। ख्वाजा साद रफीक की ख्वाहिश।
वजीर-आज़म नवाज शरीफ ने सालगिरह का केक काटा, वालिदा को केक खिलाया, वालिद की कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। भारतीय वजीर-आज़म की भी मुबारकबाद, आपका शुक्रिया, वालिद ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। काकोल के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। सियासी और अस्करी शख्सियात की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी। पाकिस्तान में हर सू क्रिसमस की खुशियां, गिरजा घरों में दुआइया तकारीब, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, तोहफे, तहाइफ और मेल मुलाकात। बिलावल भुट्टो का मसीही बरादरी से इजहार यकजहती, सेंट पैट्रिक चर्च में केक काटा। Happy New Year and the same to you. दुनिया भर में क्रिसमस के अलग अलग अंदाज। वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआइया तकरीब। क्रिसमस के त्यौहार पर मादा परस्ती गालिब आ चुकी, लोग भूखों और मुहाजिरीन पर तवज्जो नहीं दे रहे। पोप फ्रांसिस का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, फातिमा भुट्टो और जुल्फिकार जूनियर से राब्ता नहीं, लेकिन उनके लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नो कमेंट, मैंने तो अब इतने सालों से कोई राब्ता नहीं हुए हैं। वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरा दिल उनके लिए हर वक्त खुला है। सियासत अपनी जगह, वो मेरे खानदान का हिस्सा भी। रहमान उर्फ भोला ने अदालत के सामने बगैर किसी दबाव के अपने गुनाह कबूल कर लिए। कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों, ज़कात, फितरा और खालों की मद में करोड़ों रुपए का भत्ता 9-0 पहुंचाने का इंकिशाफ। कराची की लांडी जेल से 220 भारतीय माहीगीर रिहा, वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। शाम जाने वाला रूसी फौजी तैयारा बहिरा असवद में गिरकर तबाह हो गया। फौजी बैंड, समाजी कारकुन और सहाफियों समेत 92 अफराद सवार थे। 10 लाशें निकाल ली गईं। रूसी सदर का तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान, अमेरिका और दीगर ममालिक का हादसे पर अफसोस का इजहार। लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली में 7.7 शिद्दत का जलजला, सुनामी की वार्निंग जारी, साहिली इलाकों से लोगों का इनखला शुरू। नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी गर्मा गर्मी से। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जानिब से नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्जी संगबारी का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को करप्ट टीम के ओपनर्स करार दे दिया है। साथ ही आसिफ अली जरदारी को तीसरा जबकि शहबाज शरीफ को चौथा खिलाड़ी कहा। कप्तान ने वजीर आजम की साहबजादी को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि मरियम नवाज कहती हैं कि तूफान चला गया। क्या वो ये कहना चाहती हैं कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ उनके लोग हैं? के लिए निकलूं, इंसाफ ना मिले, सड़कों पर निकलूं, फौज बुलाने के लिए निकल रहा है। कप्तान ने एक बार फिर सियासी मुखालफिन पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। इमरान खान पहुंचे सवाबी, जहां उन्होंने पार्टी जलसे से खिताब किया। उन्होंने नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी तीनों को करप्शन माफिया करार दे डाला। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके बच्चे बाहर से पैसा भेजते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनके बच्चों के पास पैसा कहां से आया। जो अवाम की सहूलत के लिए पैसा खर्च होना चाहिए वो चोरी हो के पैसा बाहर चला जाता है। पैसा बाहर भिजवा दिया, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, पैसा बच्चों के नाम कर दिया,
اور خود نواز شریف کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں, مجھے تو بچے پیسے بھیجتے ہیں باہر سے. بچوں کے پاس کدھر سے پیسہ ہے نواز شریف؟ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ طوفان چلا گیا ہے, کیس تو ابھی عدالت میں ہے, طوفان کیسے چلا گیا؟ مریم نواز عدالت میں تو کیس ہے, طوفان کیسے چلا گیا؟ آپ بتائیں, کیس تو ابھی انشاءاللہ 2 ہفتے میں سپریم کورٹ میں لگنے لگا ہے, تو مریم بی بی یہ طوفان کیسے چلا گیا؟ یہ طوفان اس لیے چلا گیا کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نیا چیف جسٹس ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے, تو یہ کوئی آپ کے لوگ آ گئے ہیں؟ عمران خان نے ایک بار پھر کرپشن ٹیم کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک نئی ٹیم بن رہی ہے. کپتان نے کہا کہ آصف علی زرداری ابھی تو واپس آئے ہیں, انہیں تھوڑی نیٹ پریکٹس کرنے دو. ایک کرپشن کی کرکٹ ٹیم بناتے ہیں کپتان نواز شریف, اس کے بعد اوپننگ بیٹسمین کون ہوگا؟ زرداری بیچارہ ابھی تو اتنی دیر سے 15 مہینے کے بعد واپس آیا پاکستان, 15 مہینے کے بعد آیا, اپنی ٹیم میں شامل کر دیا اس کو, تھوڑا اس کو ریسٹ کرنے دے ذرا. عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیا کہ انہیں اپنے نام کے ساتھ مولانا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ لفظ مولانا کی توہین ہے. مولانا صاحب خدا کے واسطے مولانا کو اٹھائے اپنے نام کے سامنے, نہ توہین کریں بیچارے ہمارے عالموں کو. فضل الرحمان وائس کیپٹن. اسفند یار ولی ان کا تو کیا ہی کہنا, وہ تو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنا چاہتے ہیں. اسفند یار اور فضل الرحمان میں یہ تو کمال ہے, دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. نواز شریف سے بھی دوستی اور پختونخوا کے لوگوں سے بھی دوستی. تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ وہ پاکستانی سے پہلے ایک مسلمان ہے. اللہ پاک کا کہنا ہے کہ زمین پر انصاف قائم کرو, اور اگر انصاف ملتا تو آج مشرقی پاکستان ہم سے الگ نہ ہوتا. ہم نے ناانصافی کی تو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. عمران خان نے کیا کہا یہ تو آپ نے جان لیا, لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سے تحریک انصاف پر خوب گرجے اور برسے بھی. انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہا کہ تحریک انصاف سے صلح کر لو. میں نے کہا کہ جنگ ذاتی نہیں ہے, جو کچھ کہا اس پر قائم ہوں. مولانا نے مزید کہا کہ ملاقات کرنے والوں نے بھی عمران خان کا یہودی ایجنٹ ہونا تسلیم کیا تھا. اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست دیں گے. کہ عمران خان یہودی لابی کا ایجنٹ ہے, اور دوسری بات آپ کرتے ہیں کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کا ایجنٹ ہے. کیا ہم نے آپ کی تقریریں غلط نوٹ کی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح نوٹ کی. میں نے یہ 2 باتیں ہر دفعہ کہی ہیں, ہمیشہ کہی. مجھے کہنے لگے آپ کی دونوں باتیں صحیح. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی مخاصمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. مولانا جب بھی بولے کپتان کو کھری کھری سناتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. کوہاٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی کے سربراہ نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کو منتخب نہیں خیبر پختونخوا پر مسلط کیا گیا, جس کا مقصد اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنا ہے. کہنے لگے ہم نے اسی لیے ان کو ان صوبے پر مسلط کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں, اور مذہب کی اس گہری جڑوں کو اکھیڑنا, اس سے زیادہ موزوں لوگ ہمارے پاس اور نہیں تھے. انہوں نے عمران خان کو تضادات کا مجموعہ قرار دیا. کہا وہ صبح کچھ اور شام کو کچھ کہتے ہیں. بیان دیا کہ آف شور کمپنی والے سارے چور ہیں. یہ جو پاناما کی باتیں ہوتی ہیں, آف شور کمپنی والے کہتے ہیں یہ سب چور ہیں. اگلے دن بیان دیتا ہے میں نے بھی ایک آف شور کمپنی بنائی تھی تاکہ ٹیکس بچا سکوں, کہ میں نے بنی گالا کا گھر کاؤنٹی کے پیسوں سے خریدا ہے. پھر بعد میں بیان دیا کہ یہ تو جمائمہ نے طلاق کے بعد مجھے گفٹ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کی اسمبلی میں واپسی پر بھی خوب طنز کیا. بیان دیا کہ ہم اسمبلیوں سے مایوس ہیں
और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फिर बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से मायूस हैं, असेंबली में जा रहे हैं। जेयूआई के सरबराह ने पनामा लीक्स के हवाले से कप्तान को फिर यूटर्न का ताना दिया। पहले बयान दिया कि पनामा के मसले पर जब तक सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बनाएगा हम सड़कों पे रहेंगे। अब कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया तो हम बाइकाट कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जरूर हैं, मगर नजरिए पर हर्फ आता है तो मैदान में आ जाते हैं। और इमरान खान ने अपने खिताब में सी पैक मंसूबे के हवाले से हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सी पैक के मामले पर हमारा चीन से नहीं वफाकी हुकूमत से मसला है। नवाज शरीफ अपनी जबान पर कायम नहीं रहते। उन्होंने ये मुतालिबा भी किया कि हुकूमत सी पैक मुआहदों से मुतालिक तमाम वज़राए आला को आगाह करे। हमारा जो सी पैक से मसले आ रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से है। हमारा फेडरल गवर्नमेंट का ये मसला है कि मुश्किल इस कौम को ये है कि नवाज शरीफ अपनी जुबान पे कभी खड़ा होता ही नहीं है। उसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे वादा किया पख्तूनख्वा के लोगों से। पख्तूनख्वा के लोग, सारी पार्टीज ये कह रही हैं कि पख्तूनख्वा को सी पैक का हिस्सा नहीं मिल रहा। बिल्कुल परवेज खटक आप ठीक कहते हैं। आप तीनों छोटे सूबों के लोगों को बुलाएं, उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं और डिमांड करें, फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हमें पूरी तरह जो भी सी पैक की एग्रीमेंट है हम सबको बताएं। जो पख्तूनख्वा का हक है, जो बलूचिस्तान का हक है, जो सिंध का हक है, इनको मिलना चाहिए। स्वाबी में तहरीक इंसाफ के कप्तान वजीर आजम पर खूब गरजे बरसे। वजीर आजम को करप्ट टीम का कप्तान करार दिया और सी पैक के हवाले से भी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। इसी बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तलाल साहब, इमरान खान ये कहते हैं कि सी पैक के मामले पर 3 सूबों को एतमाद में नहीं लिया गया, तमाम मामला सिर्फ शरीफ बरादरान ने खुद ही तय किए। क्या वाकई ऐसा ही है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इमरान खान साहब हमेशा कौमी मफाद के जो इशूज हैं उन पे मनफी सियासत करते हैं। जितने भी मुआहदे हुए हैं, जितना भी सी पैक पे काम हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा, उसकी एक कमेटी बन चुकी है। एक कमेटी उसकी जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। तमाम सूबों के वजीर आला, मुंतखब लोग जो वजीर आला हैं वो उसमें शामिल हैं, जिसमें वजीर आला KP के भी शामिल हैं। और अगर किसी को कोई एतराज हो तो उस पर वो बात करता है। कमेटी में ये बात कोई नहीं करते, बाहर जलसों में बातें और करते हैं। एक दूसरी कमेटी जो पार्लिमान की कमेटी है, जिसमें अपोजिशन की एक जमात उसको उसकी सरबराही उसके पास है, तमाम जमातों के लोग उसमें हैं, ओवरसाइट करती है। यानी पार्लिमान की कमेटी में भी PTI मौजूद है, बाकी जमातें भी मौजूद हैं। इसी तरह जो दूसरी कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है और वजीर आला है, उसमें भी ये मौजूद हैं। और तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, नून लीग का इमरान खान को दिया गया जवाब तो आपने सुन लिया। अभी हम कुछ जिक्र करेंगे सियासत में मुफाहमत के बादशाह की। कराची में आसिफ जरदारी की वापसी से कबल अनवर मजीद के ऑफिस पर छापों का चर्चा रहा। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अनवर मजीद को मीडिया से गुफ्तगू में अपना दोस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अनवर मजीद से ताल्लुकात जरूर हैं, लेकिन उनसे मुतालिक जो भी सवालात हैं उनका जवाब वजारत दाखिला से पूछना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने 1.5 साल बाद वतन में सियासी एंट्री दी, लेकिन उससे पहले उनके करीबी दोस्त अनवर मजीद के दफातर पर छापों का चर्चा रहा। ताहम 2 दिन बाद आज जब साबिक सदर का मीडिया से आमना सामना हुआ तो उन्हें अनवर मजीद से मुतालिक सवालात का सामना करना पड़ा। अच्छा दलाल साहब, ये बताइएगा, देखें अनवर मजीद के जगहों पर जो है वो रेंजर ने छापे मारे, वहाँ से असला बरामद किया गया, मुकदमा दर्ज हुए। एक तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? दूसरा ये बताइए कि क्या अभी भी आप इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि 3 साल के लिए आने वाले मुस्तकिल रहने वालों को तंग कर रहे हैं? सब बात सीधी ये है कि पहली बात तो ये कोर्ट में मामला है, इस वक्त उस पर कमेंट करना जो है वो प्रीमेच्योर है। हम देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है।
किस सोच में हैं, क्या बात है, किस तरफ केस जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अनवर मजीद से दोस्ती का एतराफ भी किया और उनकी हिमायत भी कर दी। मज़ार कायद पर मीडिया से बातचीत में साबिक सदर ने ये भी कहा कि अनवर मजीद पर लगे इल्जामात के हवाले से वजारत दाखिला से राब्ता किया जाए। अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात जरूर हैं। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ और कैसे हुआ और किस मौके पे हुआ, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर से पूछने वाली बात है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल का कुछ यूं जवाब दिया। 2017 शुरू हो गया, मुल्क की सियासत पर आपकी गहरी नजर है, तो 2017 इंतखाबात का साल होगा, 2018 साल होगा, क्या देख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो जिस तरह से डेट है उस तरह से कहता है, मगर जो हालात लोग बना देते हैं उससे हमेशा कोई न कोई इशू हो जाता है। वतन वापसी के हवाले से मुतालिक सवाल का जवाब भी अपने अंदाज में दिया। ताहम 18 माह कबल की गई तकरीर पर कायम रहने से मुतालिक सहाफी के सवाल को गोल कर गए। क्या आप जब आए हैं तो आपको दुबई के डॉक्टरों ने इजाजत दी या पिंडी के डॉक्टरों ने इजाजत दी वतन वापस आने के लिए? बेटा, मेरा इलाज जो है वो लंदन में और अमेरिका में होता है, फॉलो अप दुबई में भी होता रहता है, तो मुझे इजाज़त वहाँ से मिलती है। उनकी फिटनेस रिपोर्ट होती है अमेरिकन डॉक्टर्स की और इंग्लिश डॉक्टर्स की, उसके हिसाब से मैं ट्रैवल करता हूँ। उन्होंने पार्टी से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि पार्टी पॉलिसी का ऐलान 27 दिसंबर को ही करूंगा। सियासी जोड़ तोड़ और मुफाहमत के जादूगर की तुंदो तेज सवालों के साथ हुई मुठभेड़ में कई सवालों को जवाब न मिल सका। कराची में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद करने पर इत्तेफाक किया। ग्रैंड अलायंस की जल्द तश्कील और अपोजिशन जमातों से राब्ता बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। मुलाकात में ग्रैंड अलायंस की जल्द तश्कील और अपोजिशन जमातों से राब्ता बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क को अपोजिशन के मजबूत ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। अपोजिशन जमातें मुत्तहिद नहीं हुई तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उन्होंने मजीद कहा कि महाज आराई नहीं चाहते मगर जमहूरियत को हाई जैक भी नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह का कहना था कि ये वक्त मुल्क को बचाने और तरक्की की राह पर डालने का है। सियासी जमातों का इत्तेहाद ही मुल्क को बचा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात आने की भी दावत दी जो आसिफ अली जरदारी ने कबूल कर ली। का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। नाज़रीन, बरे सगीर के मुसलमान कभी एक हुजूम हुआ करते थे, फिर मोहम्मद अली जिन्ना आए, उन्होंने मुंतशिर अफराद को एक कौम बना दिया और उस कौम ने जिन्ना की क़यादत में बैक वक्त दो ताकतों से सियासी जंग लड़ी और चंद ही बरस में पाकिस्तान हासिल कर लिया। आहनी अज़्म हिम्मत के मालिक बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। इसी बारे में आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जमहूरी उसूलों का पासबान, देवकामत शख्सियत, हरबी मुदब्बिर, दियानतदार, इखलास और हमदर्दी का पैकर और हमा जहत शख्सियत, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सद शुक्र फिर से में सफर अपना कारवां और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। क़याम पाकिस्तान के लिए अपने रुफ़क़ा के हमरा कायदे आज़म ने अनथक जिद्दोजहद की। बरतानवी मुसन्निफ बेयरले निकलस ने अपनी किताब मुहाकमा हिंद में लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक देवकामत शख्सियत और हरबी मुदब्बिर हैं। वो जिस तरह चाहें जंग का पांसा पलट दें। We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. बदतरीन सियासी मुखालफीन ने भी कायदे आज़म पर कभी बददियानत और खुदगर्ज होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। मोहम्मद अली जिन्ना का कमाल ये था कि उन्होंने नजरियाती तसव्वुर को अमली और अवामी तहरीक बना दिया।
انہوں نے کئی مواقعوں پر اپنے خطاب میں مسلمانان ہند کے لیے الگ مملکت کی وجوہات، ہندو مسلم دونوں قوموں کے مختلف اور متضاد نظریات اور روایات پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims. انہوں نے واضح کر دیا کہ ہندوؤں کی اکثریت اور مخالفت میں مسلمانوں کی ملی زندگی نہ تشکیل پا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. آج بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر قوم کے ہر فرد کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ان کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر شخص اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے گا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے حوالے سے ان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی شاندار تقریب ہوئی۔ دن بھر سیاسی شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر سیاسی رہنما مزار پر پہنچے، پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 141واں یوم ولادت مزار قائد پر صبح کا آغاز گھاٹ کی تبدیلی سے ہوا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کمانڈنٹ میجر جنرل عبداللہ ڈوگر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ شاندار پریڈ اور گارڈ آف آنر کے بعد پاک فضائیہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائض پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے کے حوالے کیے۔ اس موقع پر قومی ترانے کی دھنوں پر قائد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی مزار قائد پہنچے۔ ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کے علاوہ فاروق ایچ نائک اور دیگر بھی تھے۔ سابق صدر نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندگان بھی مزار قائد پہنچے۔ اس سے قبل مزار قائد پر حاضری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ اپنی کابینہ کے ہمراہ آئے۔ وزیر بلدیات سمیت دیگر صوبائی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید بھی مزار قائد پہنچے اور پھول چڑھائے۔ ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا، رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان اور نیہال ہاشمی کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کے وفد نے بھی مزار قائد پر حاضری دی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے نئے عزم کا اعادہ کیا۔